जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। आज का यह टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो एग्जाम 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्यों है आइए समझते हैं। इम्पॉर्टेंट इसलिए दोस्तों, अभी तक हमने गांधी जी पर जितने भी टॉपिक कराए हैं, यानी आपका लगभग 5 लेक्चर हुआ है, वो संबंधित जो वो बेहद इंपॉर्टेंट है। पांचों लेक्चर उसे जरूर देखिएगा। वीडियो एग्जाम 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। और ये जो आज का टॉपिक है ये विविध है। गांधी जी से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस विविध में समाहित है। इसे जरूर से जरूर देखिएगा। एक बार नहीं देखने समझ में आए, 2 बार 3 बार देखिए, क्योंकि जो मिसलिनियस यानी विविध का प्रश्न है बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है ऑल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसे जरूर देखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट इसलिए था। तो आइए अब क्वेश्चन को समझते हैं जो विविध वाला टॉपिक है। ये इसमें गांधी जी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। तो आइए समझते हैं आज के इस टॉपिक को, विविध वाले टॉपिक को। तो आप सभी तरह वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, आपका मिसलेनियस संबंधित है यानी विविध। आनंद मठ के लेखक कौन है दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर है, बंकिम चंद्र चटर्जी है, सरोजिनी नायडू है, अरविंद घोष हैं। तो इसका राइट आंसर है बी, बंकिम चंद्र चटर्जी ये आनंद मठ के लेखक हैं। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, राम मनोहर लोहिया। ये आपका दूसरे का राइट आंसर है बी, विनोबा भावे। किससे संबंधित है? भूदान आंदोलन से। देखिए क्वेश्चन पूछा भी गया है एमपीपीएससी एंड एसएससी में, इस चीज़ को समझते रहिए। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है ये विविध का, यानी आपका मिसलेनियस टॉपिक। यहाँ से कई क्वेश्चन एग्जाम में एडिट देखने को मिलते हैं। अगर मॉडर्न इतिहास यानी आधुनिक इतिहास में क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ से एक भी प्रश्न आपको खाली नहीं देखने को मिलेंगे, अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेंगे एज ए 8 प्रश्न। तो इस टॉपिक को जरूर 1 से 2 बार 3 बार देखिएगा तो आसानी से सभी चीज़ें याद हो जाएंगी। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसके लेखक कौन है? तो भैया महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन एंड अरविंद घोष। थर्ड का राइट आंसर है डी, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष से संबंधित है, यानी इसके लेखक अरविंद घोष हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सभी बेहद ही इंपॉर्टेंट है मिसलेनियस यानी विविध का। देखिए अगला प्रश्न है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में जो स्थापित हुई थी, कब स्थापित हुई थी एशियाटिक सोसाइटी? तो 1784 यानी 1784 में स्थापित। के प्रवर्तक थे? वारेन हेस्टिंग्स, सर विलियम जोन्स, जेम्स मैकिनटॉश, जेम्स प्रिंसेस। चौथे का राइट आंसर है बी, सर विलियम जोन्स बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी से प्रवर्तक थे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। एंड टॉपिक यानी श्रृंखला कैसी है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? साइमन आयोग का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, किस प्रस्ताव? यह क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, इसका भी एंड पॉलिटी का भी, दोनों से संबंधित। तो पांचवें का राइट आंसर बी, किसके प्लान था? तो मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना का प्लान था भारत की संविधान सभा के गठित होने की। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय नोबल पुरस्कार विजेता, सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, एम खुराना, एच खुराना, अमर्त्य सेन। छठवें का राइट आंसर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित लिया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है डी, आनंद मठ से लिया गया हमारा वंदे मातरम, ये आपका आनंद मठ से लिया गया है। जो जिसके रचयिता कौन है दोस्तों जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अभी हाल ही जल्द पहला ही क्वेश्चन था यही। तो आइए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है दोस्तों एसएससी में। विक्रम संवत, कली संवत, शक संवत, इनमें से कोई नहीं। तो आठवीं का राइट आंसर है सी। और लगभग क्या होता है, गलती कैसे होती है, इस पर हम लोग विक्रम संवत पर आंसर मार्क चले आते हैं। इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? ये भी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। नौवीं का राइट आंसर एडविन लुटियंस, एडवर्ड लुटियंस इज द राइट आंसर। दिल्ली के रचनाकार के नाम से भी जाने जाते हैं ये। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये आपके सामने। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? इन चारों ऑप्शन में कौन नहीं है? चित्रा है, कपाला कुंडला है, द कोर्ट डांसर है, चित्रांगता है। तो 10वें का राइट आंसर है बी, कपाल कुंडला इनकी कृति नहीं है। किसकी? रविन्द्रनाथ टैगोर की। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था दोस्तों? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 11वें का राइट आंसर है बी, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम जो एक्ट संबंधित था किससे? लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो भैया इसी के माध्यम से, 1892 का भारतीय परिषद एक्ट के माध्यम से।
आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था? तो 12वें का राइट आंसर क्या होगा? एल्गिन कर्जन मिंटो रेडिंग। तो 12वें का राइट आंसर है डी। किसके क्या काल में क्या घटना घटी थी, इस चीज़ को आप आसानी से समझ सकते हैं और इसे आप अलग से एक 60 रफली नोट्स या 60 नोट बना कर रख लीजिए। तो एग्जाम टाइम रिवीजन करने के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। इस चीज़ को आसानी से आप रीड कर सकते हैं, किसके काल में क्या क्या घटनाएं, महत्वपूर्ण घटना घटी थी। तो इस चीज़ को समझते रहिए। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो भैया अभी इसके हाल में क्वेश्चन ऊपर देखा गया है, उससे वही क्वेश्चन है, थोड़ा अलग डायमेंशन में क्वेश्चन बना हुआ है। तो एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर के द्वारा नई दिल्ली शहर का रूपांकन किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन है आपका, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदी कॉलेज की स्थापना किया था या स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? यह क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया है। 14वें का राइट आंसर है सी, एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था दोस्तों। मदन मोहन मालवीय, लॉर्ड डफरिन, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, एनी बेसेंट इज द राइट आंसर। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्या कहता है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, मैडम भिकाजी कामा। तो 15वें का राइट आंसर कौन है? मैडम भिकाजी कामा। राष्ट्रीय ध्वज से अगर संबंधित नाम आए तो ये इन्हीं से संबंधित है, इस चीज़ को जानते रहिएगा दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में देखते हैं। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, यह विविध का श्रृंखला बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो री एग्जाम 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से, RO, SSC CHSL, SSC MTS जो अभी पेपर चल रहा है, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझते रहिए। सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है दोस्तों? प्रेमचंद है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय है, मैथिली गुप्त है, फणीश्वर नाथ रेणु। तो 16वें का राइट आंसर दोस्तों बी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय देवदास के उपन्यास के रचनाकार हैं। और चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? तो चित्रा उपन्यास सी, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, ये इनका राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद है, फणीश्वर नाथ रेणु, जयशंकर प्रसाद, माधवी वर्मा। तो 18वें का राइट आंसर है प्रेमचंद। प्रेम पचीसी किससे संबंधित है? तो प्रेमचंद जी से संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये रहा आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन अगला। आइए देखते हैं। क्षुधित पाषाण या हंगरी स्टोन के रचयिता कौन दोस्तों? जयशंकर प्रसाद, शरदचंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद। तो 19वें का राइट आंसर है सी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी से संबंधित है। विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लियो टॉलस्टॉय, इनमें से कोई नहीं। 20वें का राइट आंसर ए, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया था। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मनगढ़ कहाँ पर गाई गई थी? मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, साबरमती। 21 का 21 का राइट आंसर है सी, आप सभी जानते हैं, कोलकाता में। भारत में पहला रामचरित समाचार पत्र किसने शुरू किया था? दादा भाई नौरोजी, सैयद अहमद खां, रविन्द्रनाथ टैगोर, जेम्स हिक्की। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। जैसा कि मेरे हर वीडियो में बताया जाता है कि अगर किसी क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन के पहले अगर पहला लग जाता है, ऑलरेडी वो महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए बन जाता है दोस्तों। तो 22वें का राइट आंसर है डी, जेम्स हिक्की। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो 23 का बी, राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है ये आपके सामने, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है, मुल्कराज आनंद, शरद चंद्र चटर्जी, विष्णु शर्मा। तो 24 का राइट आंसर ए, पोस्ट ऑफिस किससे संबंधित है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी से संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में इस्पात का चौखटा स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है, किसे दी गई है? इन चारों ऑप्शन में देखिए। तो 25 का राइट आंसर ए, भारतीय नागरिक सेवा, ICS। देखिए कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं जिससे हम कहते हैं उपनाम। कुछ कुछ अच्छे काम होते हैं उनका उपनाम दिया रहता है, तो उपनाम किससे संबंधित है ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, इस चीज़ को भी समझते रहिए। और GS जो देखिए वीडियो का जो सिलेबस है ना दोस्तों, वीडियो का जो सिलेबस है, GS पार्ट का जो सिलेबस है, उसे बेहद ही केयरफुली से रीड करिएगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे टॉपिक दिए हैं, समझना तो आसानी है देखने में, लेकिन उसमें से क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं इसे भी समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे भी देखते हैं। गोदान किसकी रचना है दोस्तों? गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, धर्मवीर भारती, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 26 का राइट आंसर ए, गोदान प्रेमचंद। फेमस पुस्तक है, इसे समझते रहिए। भारत भारती के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर,
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त। तो 27 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के रचनाकार हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सभी क्वेश्चन इसमें मिश्रित है, इसीलिए इसका नाम है क्या, विविध प्रश्न यानी मिसलेनियस। यहाँ से कई क्वेश्चन एज एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सैडलर आयोग का संबंध किससे था, ये भी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट। न्याय से है, पुलिस प्रशासन से, राजस्व प्रशासन, शिक्षा से। तो 28 का राइट आंसर डी, सैडलर आयोग किससे संबंधित है, तो शिक्षा से संबंधित है। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था, तो 29 का राइट आंसर डी, भारत सरकार या कह सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 के थ्रू ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी गई थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपका अगला प्रश्न सामने। खिलाफत आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डेट पूछ लिया जाता है मिलान करने के लिए, लेकिन इसमें पूछा क्या है, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था, किसने किया था, तो 30 का राइट आंसर कितना है, डी, अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था। किसने, अली बंधुओं ने। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस। 31 का राइट आंसर है डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात हुआ था। इस चीज़ को समझ रहिए। जैसा कि अभी हाल ही में बताया गया किस गवर्नर जनरल के काल में क्या क्या घटनाएं घटी थी महत्वपूर्ण, उस सभी को आप रफली नोट्स बना लीजिए, एग्जाम टाइम रिवीजन के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई थी, यह कथन कैसा है। राजा जॉर्ज पंचम तथा रानी मैरी 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार रखा, इन दोनों आंसर में कौन सही है, उसी का आंसर बताना है दोस्तों। 32 का राइट आंसर बी है, केवल इसमें दूसरा सही है। राजा जॉर्ज पंचम तथा रानी मैरी 1911 में दिल्ली दरबार रखा गया था, यह घटना घटी थी, बल्कि ये ऊपर वाला घटना नहीं घटी थी। अमृत बाजार अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था, तो 33 का राइट आंसर डी, शिशिर कुमार घोष। किससे संबंधित है, तो अमृत बाजार जो पत्रिका है किससे संबंधित है, शिशिर कुमार घोष से। यह टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है वीडियो एग्जाम 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। ये मॉडर्न इतिहास का विविध प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सभी मित्र इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा देखिएगा, अगर एक बार नहीं समझ में 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, तो आसानी से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है रीड हो सकता है आप सभी मित्रों से। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था, न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया, फ्री प्रेस जर्नल। 34 का राइट आंसर है बी, लीडर। 34 का राइट आंसर है लीडर, इससे संबंधित था। झंडा गीत इंपॉर्टेंट है, किसने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मैथिली शरण गुप्त, श्यामलाल गुप्त पार्षद। 35 का राइट आंसर डी, श्यामलाल पार्षद या श्यामलाल गुप्त पार्षद किससे संबंधित है, झंडा गीत ने। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये रहा आपके सामने। नागरिक सेवाओं सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांतः स्वीकार किया किसने, 1833 में, 1853, 1858, 1882। 36 का राइट आंसर बी, 1853 में। ये डेट इंपॉर्टेंट है। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1786 एक्ट, 1793 चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। 37 का राइट आंसर बी हो जाएगा, किसके तहत किया गया था, 1786 के एक्ट के द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार उसे मिल गया था। इस चीज़ को जानते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, ये आपका सामने। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है दोस्तों, तो रविन्द्रनाथ टैगोर है, तारकनाथ गंगोपाध्याय, स्वर्ण कुमारी, बंकिम चंद्र चटर्जी। 38 का राइट आंसर डी, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए ये जो टॉपिक चल रही है लगातार वीडियो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, ये लगातार टॉपिक चलती रहेगी, डेली चलती रहेगी। एक आपका प्रैक्टिस से सेट होगा एंड आज कुछ जल्द ही आपका अपलोड होगा दोस्तों। क्या मॉक टेस्ट कह रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर हुआ था 2018 और 2016 में हुआ था, 2015 में हुआ था, उन सभी का विस्तृत सीरीज कराया जाएगा K95 एग्जाम के माध्यम से। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बनेगा, सभी चीज़ों को एक एक कर वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा, सभी चीज़ों को आप आसानी से देखते रहिए और वीडियो के लास्ट तक बनेगा। हाँ दोस्तों, लास्ट है कि अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा हो, सीरीज अच्छी चल रही हो, तो कमेंट में जरूर एक आप कमेंट जरूर बताइएगा कि सीरीज कैसी चल रही है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसकी लेखक है, तो भैया 38 का राइट आंसर डी, बंकिम चटर्जी की। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया एग्जाम में और आगामी एग्जाम में पूछाने की पूरी संभावनाएं भी है। तो 39 का राइट आंसर ई, अरुणा आसफ अली, ये 1947 के बाद
सर्वाधिक योगदान दिए थी इन्होंने। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वंदे मातरम गीत लिखा था, किसने लिखा था? 40वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। इनकी कई पुस्तक है, कई गीत है, इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ से अगर क्वेश्चन बने तो गलत ना हो दोस्तों, एक बार नहीं, दो बार, तीन बार रिवीजन कर लेंगे तो यहाँ गलतियाँ होने की चांसेस बहुत कम हो जाएंगी। एक किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? ये भी क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि कभी कभी मिलान करने के लिए कई, जैसे सिक्किम का हो गया, आपका हिमाचल प्रदेश का हुआ, यूपी का होगा, हिमाचल प्रदेश का हो गया, बिहार का हो गया, सभी चार ऑप्शन दे देंगे और कह देगा मिलाइए कौन किससे संबंधित है। तो इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इस चीज़ को भी समझते हैं। इसका राइट आंसर सी, 1936 में बिहार अलग, उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आ गया मिलान करने वाला, इसे भी समझते हैं। आइए देखिए, निम्नलिखित में स्तंभ ए स्तंभ दो को मिलान करना है। एक स्तंभ में आपका यानी पुस्तक दी गई, दूसरे स्तंभ में आपकी लेखक दिए गए हैं। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, तो इसके लेखक कौन है दोस्तों? पहले आइए इसका हम ऑप्शन आंसर समझ लेते हैं। 42 का राइट आंसर है ए। तो किससे किससे संबंधित है, आइए मिला लेते हैं फटाफट, आसानी हो जाएगा इससे मिलाने में, आपको तैयारी भी हो जाएगी। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया किससे संबंधित है? ये चौथे संबंधित है, के दत्ता। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, ये पहले का देखिए, पहले तो यहाँ पे गलती हो गई, एक बार फिर से आइए देखिए, फिर कर लेते हैं, फिर समझते हैं। देखिए हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, तो इसका राइट आंसर है पहले का ताराचंद। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, देखिए सभी सेम है, बस एक इंडिया यहाँ बदला है, यहाँ पे बिहार हो गया है। ये आपका किससे संबंधित है? के दत्ता से। प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस, ये किससे संबंधित है? तीसरा राजा राम मोहन राय से। आवर इंडिया मुसलमान, ये डब्ल्यू हंटर से संबंधित है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हुआ ए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। 43वां क्वेश्चन क्या कहता है? 43वां क्वेश्चन कहता है दोस्तों, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सैडलर आयोग और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 43 का राइट आंसर ए, लॉर्ड रिपन ने इस एक्ट को रद्द किया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? 44 का राइट आंसर है डी, तारकनाथ दास ने शुरू किया था। कहाँ पे? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार की शुरुआत की थी, यानी स्टार्टिंग किया था। आइए आगे समझते हैं। 45वां क्वेश्चन क्या कहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन, ये बुक बेहद इंपॉर्टेंट है, दादाभाई नौरोजी की, यानी बेसेंट है, लाला लाजपत राय, वेलेंटाइन सिरोल। तो 45 में राइट आंसर डी, वेलेंटाइन सिरोल। देखिए पीपीएससी क्वेश्चन में पूछा भी गया है 1994 में। स्वदेश वाहिनी, ये भी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट कि संपादक कौन है? ये भी देखिए यूपी से 2005 में पूछा गया। सीवी रमन पिल्ले, CN मुदलियार, के रामकृष्ण पिल्ले, CR रेड्डी। 46 का राइट आंसर सी, रामकृष्ण पिल्ले इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में किस भाषा में दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता? तो 47 का राइट आंसर डी, उर्दू में नहीं छापा जाता। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 का क्या कहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन है हंटर कमीशन। ये भी देखिए हंटर कमीशन भी उन तीनों से संबंधित है, जैसे कह सकते हैं सैडलर आयोग, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया था? तो 48 का राइट आंसर सी, किसमें? प्राथमिक शिक्षा। ये तीनों एक क्वेश्चन एक दूसरे से कोरिलेटेड है, तीनों को मिला के पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी चीज़ों को समझने में। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल की अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? 49 का राइट आंसर है बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में किया गया था, और ये सभी इससे संबंधित नहीं है। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप, ये भी किसने बेहद इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी गया है, देख लीजिए किसमें पूछा गया है, आपको सामने दिया गया है सभी चीज़ें। 2001 में पूछा गया PCS में। तो निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की थी? तो 50वें का राइट आंसर ए, बेलेजली ने सेंसरशिप लागू की थी। निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ था? 51 का बी, बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में शायद ऐसा मुझे अनुभव हो रहा, आभास हो रहा है कि ये क्वेश्चन PCS में पूछा गया था, अभी वाले जो पेपर हुआ 2023 में। बंगाल सबसे बाद में घटना कौन घटी थी? शायद बंगाल क्वेश्चन पूछा गया, इसकी समझते कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और PCS 2000 में भी पूछा गया था। इस चीज़ को समझते हैं। 51 का बी, यानी सबसे बाद में कौन सी घटना घटी थी? तो भैया बंगाल विभाजन की घटना घटी थी। इस चीज़ को समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मिलान करने वाला फिर आ गया दोस्तों। आइए समझ लेते हैं 52 का राइट आंसर क्या होता है, आइए समझते हैं। तो देखिए क्या है, एक समाचार पत्र, एक संपादक है। हिंदू किससे संबंधित दोस्तों? तो थर्ड से, जी सुब्रमण्यम अय्यर से। एंड सुधारक किससे संबंधित है? सुधारक आपका संबंधित है दूसरे से, GK गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया फर्स्ट से, दादाभाई नौरोजी। बंगाली किससे संबंधित है? SS बनर्जी से। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा डी। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं।
अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? क्वेश्चन आपको पता ही होगा। 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ई, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इस चीज़ को जानते रहिएगा। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय, जैसा कि हर बार वीडियो में बताया जाता है मेरे द्वारा, किसी क्वेश्चन के आगे अगर प्रथम लगता है तो लेडी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये 54 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, बाल गंगाधर तिलक। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कैसा लग रहा है दोस्तों जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये श्रृंखला लगातार चलती रहेगी, सभी चीज़ें वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी चीज़ें पॉइंट बाई पॉइंट चलती रहेंगी। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, ज़्यादातर अपने मित्रों ग्रुप में शेयर कर दें ताकि सभी चीज़ों को इसका लाभ मिलता रहे सभी वर्गों को। ठीक है दोस्तों, सभी स्टूडेंटों को जो मित्र तैयारी कर रहे हैं वीडियो एग्जाम 2018 की। तो आइए 55 देखते हैं। मैडम भिकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 55 का राइट आंसर हो जाएगा बी, आपका केवल 2 और 3, यानी मैडम कामा दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव रही, ये सही है। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, ये दोनों सही है, ये 2 3 सही है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, अंतिम पूछ रहा है। फर्स्ट और अंतिम दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें कौन है 56 का राइट आंसर ए, सी राजगोपालाचारी अंतिम गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के। इस चीज़ को समझते हैं, स्वतंत्र भारत के पूछा क्वेश्चन। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन क्या है अगला? गोदान और गबन दोनों ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? जैसे अभी गोदान ऊपर पूछा गया था और गबन नया है, तो दोनों बता सकते हैं, एक जानकर दूसरा आसानी से बता सकते हैं। 57 का राइट आंसर बी, मुंशी प्रेमचंद। दोनों रचनाएं किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की, दोनों इंपॉर्टेंट है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बेच्चू के संस्थापक कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राधाकृष्णन, गांधी जी, मदन मोहन लाल मालवीय, इनमें से कोई नहीं। 58 का राइट आंसर दोस्तों सी, मदन मोहन लाल मालवीय। गिल्टी मैन ऑफ द इंडिया पार्टीशन पुस्तक किसने लिखा था? बुक जो है इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के, यहाँ से एक बुक तो आवास एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अब्दुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू। 59 का राइट आंसर है बी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 60वां। ये रहा, इनमें से कौन सा भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? तो कौन बने भैया? तो बने हैं 60 का डी, आपका सर सैयद अहमद खान ने तो मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भैया विचार करिए, इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इसमें राइट आंसर केवल आपको दूसरा वाला सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश इस संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा प्रशासन का उत्तरदायित्व ग्रहण कर लिया था, ये उसका राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने, निम्नलिखित में विद्रोहियों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया है? किसे किया है? डी, सन्यासी विद्रोह किया है। इस चीज़ को समझते यूपीएससी 2006 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है अगला, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में किस एक के अनुभव पर आधारित है? वीर सावरकर, इनोवेशन, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद। तो 63 का राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद के पर यह आधारित है। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, यह श्रृंखला लगातार चलती रहेगी दोस्तों। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। एंड आपका प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, 3 प्रैक्टिस सेट डाले जा चुके हैं अब तक, तो आप सभी मित्रों उन्हें भी देखते रहिए। ये आपका बेहद प्रश्न है जीएस का, जो बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो एग्जाम 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 64 में का राइट आंसर क्या है? सुमेल करने वाला है, समाचार पत्र एक तरफ, दूसरी तरफ प्रारंभ करने वाला। तो 64 में का आइए देखते हैं, तो कौन सा इसका राइट आंसर है, इसे समझते रहिए। देखिए, बॉम्बे क्रॉनिकल किससे संबंधित है दोस्तों? 3 थर्ड से फिरोज शाह मेहता एंड आपका कॉमनवेल्थ ऑफ एनिवेशन संबंधित है, आप सभी जानते हैं। लीडर किससे संबंधित है? दूसरे से मदन मोहन लाल मालवीय। सर्चलाइट फिरोज शाह मेहता से संबंधित है, सॉरी चौथे संबंध सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा से। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा 64 का सी। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राजा राव तेलुगु, गोविंद त्रिभंग देशपांडे मराठी, सुब्रमण्यम भारती तमिल, ताराशंकर जोशी गुजराती। तो 65 का राइट आंसर ए, ये आपके संबंधित नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। 66वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी,
यानी 2-3 सही है। रेगुलेटरी एक्ट 1773 कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, अभी इससे पहले ऊपर क्वेश्चन था ये, तो इसके हिसाब से ये सही है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 में लागू हुआ था, ये भी सही है, यानी 2-3 सही है, बाकी गलत है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जो मित्र नए हैं इस चीज़ को देखिए, बराबर देखते रहिए, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। और वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी सभी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं सभी एक एक कर कराई जाएंगे K95 एग्जाम के माध्यम से। तो आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, सभी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में तो इसमें किससे क्या संबंधित है? 67 से डी संबंधित है, यानी 1, 2, 3 तीनों संबंधित है। प्रांतीय स्वायत्त का उपबंध है, एक संघीय न्यायालय है, केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब, डलहौजी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कर्जन इल्बर्ट बिल। तो इसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो यहाँ से आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। 68 का राइट आंसर है सी। यही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किससे संबंधित है? कर्जन से नहीं संबंधित है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं किससे संबंधित था, क्योंकि अभी ऊपर इसे हम लोग सॉल्व करके नीचे आ रहे हैं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी, क्या थी? 69 का बी, यानी 1, 2 दोनों सही है। गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, एवोल्यूशन ऑफ डायरकी, गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में विशेषाधिकार, वीटो शक्ति तथा स्वयं विधि बनाना, ये दोनों सही है, क्योंकि 68 का राइट आंसर है, 69 का राइट आंसर है बी। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका 70 का क्वेश्चन, क्या है? निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक सही है? तो 70 का राइट आंसर आपको बताना है ए इज द राइट आंसर। 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपके सामने, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, 1919, 1935, 1947। 71 का राइट आंसर है बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो एग्जाम 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जो मित्र नए हैं तो चैनल को जरूर एक बार रीड करिएगा, सभी चीज़ों को देखिएगा। अगर आपको चीज़ें अच्छा लगे तो आप चैनल पर बने रहिए दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। तो 72 का राइट आंसर ए 1, 2, 1, 3, 2, 4, यानी पहला लॉर्ड कर्जन है, तीसरा लॉर्ड हार्डिंग है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन। तो इसके हिसाब से ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए दोस्तों। ये आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है। 1916 में मौलाना मोहम्मद अली तथा अबुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद में त्यागपत्र दे दिया। इसका कारण क्या है? विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया था। क्या दोनों सही हैं, क्या दोनों नहीं सही हैं? कौन किसका व्याख्या कर रहा है देख लेते हैं। 73 का डी, ए गलत है, मतलब ये वाला गलत है आपका, एंड आपका आर सही है ना, विधान परिषद वाला ये सही है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बुश ये किससे संबंधित है? आइए देखते हैं, वुड से। वुड डिस्पैच 1854 की वुड विज्ञप्ति यानी वुड डिस्पैच में अव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था? इंपॉर्टेंट है। 74 का बी, भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार वुड डिस्पैच अव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये किससे संबंधित है? 1942 में किस मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था? इन चारों ऑप्शन में राइट आंसर क्या है दोस्तों? आप सभी मित्र कमेंट में बता सकते हैं। 75 का राइट आंसर है बी, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन स्टेट प्रदान करना था। ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? क्षेत्रमा क्या कहता है? 1935 के भारत अधिनियम इंडिया एक्ट द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? तो 76 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 76 का राइट आंसर है डी, क्या है? डी, यानी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। आइए आगे बढ़ते हैं। 77 प्रश्न देखते हैं। 77 क्या कहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? 77वां कहता है, 77 है आपके सामने, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पर उनके प्राधिकार और बिल प्रदान किया? तो 77 का राइट आंसर है ए, इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्या है ये आपके सामने क्वेश्चन है आपका, इसका प्रस्ताव मई में आया, इसमें अभी भी भारत को विभाजन
मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उद्धरण का संबंध किससे है? ये जो कथन है दोस्तों, ये किससे संबंधित है? तो 84 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे 77 के बाद 84 स्टार्ट हो गया है, लगता है पेज छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे समझते हैं अगला प्रश्न क्या है। आइए इसे समझते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका प्रस्ताव, तो इसमें इसका राइट आंसर क्या था 84 का? 84 का राइट आंसर दोस्तों है आपके सामने, 84 का राइट आंसर है डी, कैबिनेट मिशन से संबंधित। ये जो कथन है कैबिनेट मिशन से संबंधित है। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत ब्रिटिश का पताका फहराए रखी? 85 का राइट आंसर डी है दोस्तों, लॉर्ड हेस्टिंग ने। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन पूछा भी गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो 86 का राइट आंसर है सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या सरदार पटेल के जो नाम से जानते हैं मित्रों। एक तरफ आपका पुस्तक है, दूसरी तरफ आपके लेखक हैं। आइए इसे भी समझ लेते हैं कौन इसमें राइट आंसर है दोस्तों। तो 87 का राइट आंसर क्या है समझते हैं। देखिए, द फर्स्ट इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किससे संबंधित है? चौथे से, विनाय दामोदर सावरकर से। आनंद मठ किससे संबंधित है? बंकिम चंद्र चटर्जी से। लाइफ डिवाइन किससे संबंधित? श्री अरविंद से। साधना रविन्द्रनाथ टैगोर से। इसका राइट आंसर है ए। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा आपके सामने 88 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 88 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? डी, यानी 1 2 3, इन दोनों तीनों नहीं क्या सुमेलित, सही सुमेलित पूछ रहा है दोस्तों। यहाँ देखिए गड़बड़ नहीं होना है। तो थियोडोर बेक मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल काल से संबंधित है। इल्बर्ट रिपन, फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बाकी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न 89, निम्नलिखित में सही कालानुक्रम क्या होगा? वुड एजुकेशन डिस्पैच, मैकाले का मिनट एंड एजुकेशन, दी सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, हंटर रिपोर्ट। तो 89 का ए इज द राइट आंसर, पहला दूसरा सही है, यानी आपका मैकाले, फिर वुड का एजुकेशन डिस्पैच चौथा है, फिर हंटर रिपोर्ट तीन, फिर दी सार्जेंट एजुकेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है दोस्तों, इस चीज़ को समझते चलना है। आइए, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो 90 का राइट आंसर है बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने सोम प्रकाश समाचार पत्र शुरू किया था। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपका अगला प्रश्न सामने, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सुनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उनके स्वतंत्रता संग्राम प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया या अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? तो 91 का राइट आंसर है डी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था दोस्तों। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, आइए आगे समझते हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या है आइए समझते हैं। 91 का डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। लॉर्ड मैकाले संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? सी, अंग्रेजी शिक्षा से। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी थी? तो 93 का राइट आंसर क्या होगा? बी, फैज अहमद फैज ने लिखा था सुबह आज़ादी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? इसमें से कौन चार ऑप्शन में? अल हिलाल, कामरेड, द इंडियन सोशलिस्ट। तो आइए देखते हैं। तो ये जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है, तो अल हिलाल इन द इंडियन सोशलिस्ट जमींदार। तो 94 का राइट आंसर ए, अल हिलाल है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये आपके सामने एक तरफ आपके क्या होंगे? लेखा होंगे, एक सूची में आपके लेखक हैं, दूसरे में उसकी कृति है। तो इसका राइट आंसर आइए समझते हैं 95 का। देखिए, बंकिम चंद्र किससे संबंधित है? तो नील दर्पण से दोस्तों। दीन बंधु किससे संबंधित है? सॉरी, देखिए इसका दूसरा है। बंकिम चंद्र आप किससे संबंधित है? एक बार फिर से देख लेते हैं। बंकिम चंद्र देवी चौधरानी से संबंधित है। दीन बंधु आपके नील दर्पण से संबंधित है। एंड प्रेमचंद शतरंज के खिलाड़ी। ये इसका राइट आंसर सी है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? ये आपके प्रश्न अगला, गोल्डन थ्रेश होल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में कौन है? 96 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी, सरोजिनी नायडू है। इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण
का संचित वर्णन करता है। इन चारों ऑप्शन में बताइए कौन उसका दृष्टिकोण का संचित वर्णन करता है। 97 का राइट आंसर है दोस्तों सी, यानी इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। ये किसने कहा था? कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का जो संक्षिप्त वर्णन है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास एंड बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 98 का राइट आंसर है 1857 में। तीनों की स्थापना 1857 में हुई थी दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपके सामने। 99 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आइए उसे भी देख लेते हैं। तो एक तरफ आपके समाचार पत्र हैं, दूसरी बार भाषा है। तो देखिए आई समझ से भारत मित्र किसकी है? तो ये हिंदी की है। राष्ट्रमत ये आपका मराठी है। एंड अगला है प्रजामित्र, ये आपकी दूसरी है गुजराती। एंड नायक है आपकी वन। तो इस प्रकार का राइट आंसर है सी। 99 का राइट आंसर है सी। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है 100वां प्रश्न क्या है? महात्मा गांधी ने कहा था, देखिए कथन है, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अन टू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? 100वें का राइट आंसर बी, यानी बी है। ठीक है दोस्तों, बी है। व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है। यही एक ऐसी बुक थी जिसको गांधी जी ने पढ़ा और उनके पूरे जीवन के सिस्टम बदल गया। क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। आप सभी तो वीडियो क्लास तक बने रहिए, क्वेश्चन सीरीज बेहद ही इंपॉर्टेंट है। यह विविध का है, वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये श्रृंखला है। और कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों ये श्रृंखला कैसी थी और कैसे क्वेश्चन थे। तो आइए आप सभी मित्रों क्लास तक बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा कन्वेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस के नाम से जानी गई? तो 101 का सी है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से श्रृंखला बेहद इंपॉर्टेंट थे। तो आप लोग लगातार वीडियो क्लास तक बने रहिए दोस्तों, क्योंकि श्रृंखला बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन एज देखने को एग्जाम में मिलने वाले हैं दोस्तों। तो आइए, किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? किस चारों ऑप्शन को देखिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडिया काउंसिल एक्ट 1861, चार्टर एक्ट 1837, चार्टर एक्ट 1853। 102 का राइट आंसर है बी। इस एक्ट के थ्रू ये वाला काम हुआ था। इस चीज़ को समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। 103 का प्रश्न देखते हैं। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यूनाइटेड किंगडम यूके में निम्नलिखित में से किस पार्टी की सत्ता थी? तो भैया आप सभी जानते हैं लेबर पार्टी की सत्ता थी। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 104 का। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो कब गाया गया था? 104 का ए 1896 में, 1896 में गाया गया था। निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? यह भी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। तो 105 में राइट आंसर है बी, चार्ल्स मेटकाफ था। ठीक है, ये क्वेश्चन समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 106 का। अगला क्वेश्चन है बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन रिपीटेड है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। 106 का बी, 1861 में। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इस साल हो चुका है क्वेश्चन इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में। तो 107 का बी, 107 का सी, यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 108वां। दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? 108 का राइट आंसर है दोस्तों बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट थे वीडियो री एग्जाम 2018 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सभी मित्र क्वेश्चन जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में आज की यह श्रृंखला विविध की कैसी रही। 4-5 पार्ट गांधी जी से संबंधित सभी प्रश्न को कराए गए थे 5 लेक्चर के माध्यम से। ये आपका 108 प्रश्न थे विविध से, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट थे। अगर क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से तो एज एट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अवश्य एग्जाम में। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि कैसा रहा। जो मित्र नए थे वो भी जरूर बताइएगा कमेंट करके कि वीडियो कैसी रही।